हेलो भाई दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या है। क्योंकि दर्पण उधर खत्म हो गया है, अब दर्पणी यानी कि दर्पण खत्म हो गया तो केवल प्रतिबिंब चलेगा। अब ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, देखिए जो भी बात स्टार्ट करेंगे बोलेंगे उसको क्या करिएगा कि आप लोग ध्यान से एकदम सुनिएगा, एक एक पॉइंट से डिफिनेशन बनता है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो ये कभी नहीं कहता हूं कि कोई स्टूडेंट उसको रटे, उसको साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसको याद कभी नहीं करे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी कभी याद नहीं करे। क्यों? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट का मतलब है दिमाग को डेवलप करना, उसको जाकर के नहीं समझ में आएगा प्रयोगशाला में जाकर के मिलाना। अब जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि कैसे पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे मिला के जानेंगे, आप लोग खुद सोचिए कि जो भी चीज नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पानी कैसे बनता है। जब हम लोग जाते हैं कि H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो पानी बनता है, जाकर प्रयोगशाला में उसको देखिए कैसे पानी बनता है। जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें पानी को खौलाते हैं और उबालने के बाद में पहले से उसमें ऑक्सीजन आता है और जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है और दोनों जब उड़ता है भाप बन के तो ढक्कन में जब फेंकता है उसमें से पानी चूने लगता है। क्या लगता है? पानी चूने लगता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बना? जल बन गया। उसी तरीका से साइंस सब्जेक्ट जो है कभी भी भूल कर भी याद मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस वाला होता है आगे चल करके कोई भी इंसान भूल सकता है, लेकिन साइंस किस लिए पढ़ा जाता है? क्योंकि उसको बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साइंस सब्जेक्ट इसलिए लेता है कि कुछ हमको करना है, यानी कि नौकरी के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कुछ करना है, नॉलेज चाहिए उसको। इसीलिए कभी भी रट के याद मत करिएगा, नहीं तो आगे फंस जाइएगा। ठीक है, आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। अब जरा सोचिए कि एक दर्पण को लीजिए और दर्पण को लेकर के इस तरीके से जब दर्पण रहता है, मान लीजिए कि इधर ये चेहरा देखने वाला है, इधर कलई किया है। जब दर्पण को आप लोग कबाड़िएगा तो इधर पेंट किया रहता है लिग्नाइट से, और इधर हम लोग प्रवर्तक सतह पढ़ाए बता दिए हैं। जो चीज नहीं बताएंगे सोचिए को पढ़ा दिए हैं पिछला वीडियो में। इधर होता है प्रवर्तक सतह। अब हम लोग इधर शक्ल देखेंगे तो इधर दिखाई देता है क्योंकि इधर पेंट है, लेकिन दिखाई देता है तो जरा सोचिए किस तरीके से दिखाई देता है। मान लीजिए कि यहां पर एक दर्पण कर दिए, इधर हमने क्या किए, कलई कर दी यानी कि पेंट कर दिए या रंजित कर दिए। उसको पेंट कर दिए, चाहे रंजित कर दिए या कलई कर दिए। जरा सोचिए कि यहां पर कोई वस्तु रख दिए 10 मीटर पर, तो इधर भी हमें क्या दिखाई देता है? 10 मीटर पर। यानी कि जब हम लोग दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितना दूरी पर रखते हैं उतना ही दूरी पर लगता है कि पीछे दिखाई दे रहा है। जब आप लोग दर्पण के सामने ऐसे ऐसे वस्तु करके देखिएगा, यहाँ पर जब इतना समीप है तो लगेगा कि एकदम उतना ही दूरी पर है। इधर बढ़ाइएगा तो पीछे भी और क्या होगा? भागते जाएगा। लगता है कि नहीं? जो भाग रहा है ना वही तो प्रतिबिंब है। जो भाग रहा है वही प्रतिबिंब है। क्या है? वही प्रतिबिंब है। यहां पर जरा सोचिए, अगर यदि हम लोग ये 10 की जगह पर 15 कर दें, इधर भी क्या भागता? 15। अगर यहां पर 2 कर दे 2 मीटर, इधर भी क्या होता? 2 मीटर। जरा सोचिए, यही तो हम लोग का प्रतिबिंब है। अब जरा ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब का डिफिनेशन जानेंगे। लिखे हैं यहां पर प्रतिबिंब का डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से, केवल इसको समझिए, इसका प्रकार इसी में से निकाल देंगे, लिखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। किसी बिंदु स्रोत से, जरा सोचिए कि कोई भी दर्पण है, कहीं ना कहीं से प्रकाश जाएगा तब पता चलेगा। क्योंकि जब तक से प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं डालेंगे तो उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सही बात है कि नहीं? आप लोग दर्पण के सामने जाइएगा, अगर दर्पण पर टच मारिएगा तो नहीं दिखाई देगा हम लोग का चेहरा, लेकिन जब ही हम लोग दर्पण पर डालेंगे, नहीं शक्ल पर हम लोग डालेंगे तो दिखाई देता है हम लोग का। क्योंकि टकरा करके जाता है हमारी आंखों में, तब हमें दिखाई देता है। अब यहां पर देखिए, किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए
ये बिंदु स्रोत है, ये दर्पण है, इस तरीके से दर्पण बिछा दिए, लिख दिए समतल दर्पण है, ये दर्पण है। यहां से यहां पर दर्पण से हम लोग एक किरण डाले, टर्च बारे। अब कहिएगा कि जब टर्च हम लोग बारेंगे तो बहुत सारे उसमें प्रकाश आएगी, तो जब बहुत सारे इसमें प्रकाश हम लोग दर्शाएंगे, इतना इसमें गिज गाज हो जाएगा कि हम लोग के समझ में नहीं आएगा कौन किधर इसका किरण है। इसीलिए किरण पर बात किए हैं। किसी दर्पण से, यहां पर लिखे किसी बिंदु स्रोत से, यहां पर बिंदु स्रोत है, प्रकाश का स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, देखिए यहां से आ रहा है ना प्रकाश की किरणें दर्पण पे, यहां से क्या आ रहा है प्रकाश की किरणें आ रहा है, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से आ रहा है, इधर दर्पण से, देखिए ये दर्पण है, दर्पण से प्रवर्तन के बाद, देखिए प्रवर्तन हो गया उधर, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से क्या प्रवर्तन के बाद, यानी कि देखिए जितना डिग्री के कोण बना के आता है उतना ही डिग्री के कोण बना के क्या होता है उसी माध्यम में लौट जाता है। सही बात है कि नहीं? फिर से सुन लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि कहीं इधर जाएगा तो कहीं मिलेगा, वही बात बता रहे हैं, कहीं इधर जाएगा तो उधर कहीं ना कहीं मिलेगा। किसी बिंदु स्रोत से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब कि आभास या आभास होती है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये लिख दिए हैं, या शॉर्ट और दो तीन तरीके से भाषा समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। जरा ध्यान से इसको समझिए तब समझ में आएगा। जब हम लोग दर्पण में खड़ा होते हैं, कोई भी दर्पण है किसी वस्तु पर, वस्तु भी खड़ा होते हैं, तो इधर कलई है, अब जरा सोचिए कि इधर 10 मीटर है, इधर क्या हो जाता है, इधर भी 10 मीटर, यानी कि जिस तरीके से उधर बढ़ेंगे उतना ही हम लोग की दूरी क्या होता है, बढ़ता है। और जिस तरीके से हम लोग दूरी को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या होता है, दूरी को घटता है। सही बात है कि नहीं? तो ध्यान से फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर प्रवर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब कि आभास होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। जरा ध्यान दीजिए अब इस फिगर पर। आप लोग बोलिएगा कि दर्पण के पीछे इस तरीके से हम लोग लाइन खींचे हैं, क्या है? तो देखिए इधर अगर हम लोग भगाते तो कहीं भी जाता तो ये प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफिनीशन में यही है कि जहां पर मिलती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब कि आभास हो, अनुमान होता है, अनुमान है। किसी दर्पण भी हम लोग 10 मीटर पर खड़ा है तो अनुमान है कि दर्पण के पीछे क्या है, 10 मीटर दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब बना के दिखाई दे रहा है हम लोग का, वही बता रहे हैं कि अनुमान है। तो यहां से इधर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने इधर खड़काए, इधर घसकाए, इधर इसको किए, और यहाँ पर वस्तु जो रखा था इसके लाइन में हम लोग इधर खींचे तो यहाँ पर मिल गया। तो हम लोग के आभास हो रहा है कि यदि है 10 मीटर पर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर पर पहले ही बता दिए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। यानी कि जहां से हम लोग को लगता है कि वहीं पर वस्तु रखा गया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के? देखिए यहां पर दो प्रकार का हो गया है। यहां पर लिखे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, क्या है? यहां पर इसको राउंड किए,
जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती है, तो आती है या आती हुई प्रतीत होती है, क्या आती है? प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आभास भी हो रहा है, लगता है कि उधर से प्रकाश की किरणें आ रहा है, वहां पर मिल रहा है, यानी कि अनुमान भी हो रहा है कि वहां पर मिल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, वास्तव में नहीं मिला है, लगता है कि 10 मीटर पर यहाँ पर है, ये वास्तव में मिला नहीं है, यानी कि हम लोग अनुमान लगाए यहाँ पर कि 10 मीटर पर यहाँ पर क्या है, हम लोग खड़ा है, इसको हम लोग कहेंगे कि कल्पना कर रहे हैं, इसको आभास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको? आभासी, काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। और जो रियल लाइफ में इधर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि वास्तव में जो बनेगा, जो दर्पण के आगे बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि दर्पण दो प्रकार के, कौन कौन? एगो काल्पनिक और एगो वास्तविक। काल्पनिक मतलब कि कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर 10 मीटर पर हम खड़े हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि 10 मीटर पर है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में रखा गया है। और जब दर्पण के आगे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, उसको बोलेंगे वास्तविक। ये सच्चाई घटना है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना। जैसे हम लोग बनाएंगे, अब प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में, सबका आधा से अधिक इधर प्रतिबिंब बनेगा आगे, तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तव में वो है, वास्तव में बना है, ठीक है, वो वास्तव में बना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो गो प्रतिबिंब, यानी कि एगो वास्तविक और एगो काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक के बारे में आप लोग के मन में से समझा दिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वास्तविक मतलब कि वास्तव, यानी कि सच्चाई घटना, रियल, यानी कि रियल में सही में यहाँ पर बन रहा है, इधर आगे, उसको वास्तविक बोलेंगे। और जो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बोलेंगे। क्यों काल्पनिक बोलेंगे? क्योंकि इधर से अनुमान लग रहा है कि इधर हम लोग का छाया, इसका प्रतिबिंब बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से। क्यों? सब वही डायरेक्ट मारेंगे, और क्या करेंगे, खाली वास्तविक और काल्पनिक जोड़ के दो डेफिनेशन इसमें बना देंगे। कैसे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या हो रहा है? मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, कि अनुमान हो रहा है कि यहां से यहां पर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। फिर से ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे तो प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अभी दूसरा तरीके से डिफिनीशन को सुनिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन से, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। और दूसरा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। सही बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इतना ही तक पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग का टॉपिक होगा, अगला वीडियो में टॉपिक होगा, यानी कि दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है।
दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कहाँ कहाँ दर्पण के सामने हम लोग वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।